वेदों में एक श्लोक सुना होगा, यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। तो नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी सशक्तिकरण के उद्देश्य के लिए हमने इस फाउंडेशन की शुरुआत की है। इस फाउंडेशन का उद्देश्य यह है कि या नारी, महिला, बालिकाएं जो हमारा एक अभिन्न हिस्सा है हमारे परिवार का, हमारे समाज का, उनके उत्थान के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी जीवन पद्धति वेदों में बताई गई है, और अगर हम वेदों के उदाहरण लें तो चाहे वो माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, अम्बे, अम्बालिका, जितनी भी शक्ति की पुंज हैं वो सब नारी हैं। नारी जैसी शक्ति हमारे पास नहीं है। पुरुषों की शक्ति हो सकती है, हम शरीर से बलवान हो सकते हैं, लेकिन जो मानसिक ताकत नारी के पास है वो पुरुषों में नहीं है। अगर हम उस ताकत को अच्छे से इस्तेमाल करें, उसको उपयोग में लाएं, तो हम समाज को काफी आगे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर उस हम शक्ति को सम्मान न दें, उचित व्यवस्था न दें, उचित स्थान न दें, तो उस शक्ति से हम वंचित रह जाएंगे। इस शक्ति को अच्छे से इस्तेमाल करें, उसको आगे लाएं, और बालिकाओं को हम कैसे प्रोत्साहन दें उनको शिक्षित करने में, इस फाउंडेशन का यही उद्देश्य है। इस फाउंडेशन के उद्देश्य को हम और आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमने इसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदु सम्मिलित किए हैं। उन बिंदुओं का उद्देश्य यह है कि कोई भी बालिका जो 12th क्लास में बहुत अच्छे नंबर लाती है, सपोज उसके नंबर 85% या उससे अधिक हैं, तो उसको हम प्रोत्साहित करेंगे आगे पढ़ने के लिए, और उसकी वित्तीय सहायता करेंगे अगर वो आगे पढ़ना चाहती है। शिक्षा का सही मूल्य तभी है जब शिक्षा एक जगह जाके उसका कोई उद्देश्य बने। अगर कोई पढ़ता है तो पढ़ाई पूरी करे, पढ़ाई पूरी करके अपने लिए कोई भविष्य में करियर तय करे, और वहां पे जाके कुछ उचित स्थान प्राप्त करके समाज में अपना योगदान दे, जैसे कि हमने स्टार्ट किया। तो आज हमने स्टार्ट किया है अनुसुईया फाउंडेशन। कल को जो पढ़ जाएगा, समाज में कुछ बन जाएगा, वो और महिलाओं को आगे ले जाने के लिए अपना फाउंडेशन स्टार्ट कर सकता है। तो हम एक ऐसा क्रम बनाना चाहते हैं, एक ऐसा कालचक्र बनाना चाहते हैं कि जहां पे महिलाओं के उत्थान के लिए हम जैसे लोग जिन्होंने समाज से बहुत कुछ लिया है, हम भी ऐसे गांव से निकल के बाहर गए, हमने भी शिक्षा प्राप्त की, हमें भी किसी ने सपोर्ट किया, हमारे माँ बाप ने सपोर्ट किया, हमारे गांव ने सपोर्ट किया, हम बन गए। तो आज हम कुछ बन गए तो हम अपने गांव को सपोर्ट करें, हम अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, बहनों को सपोर्ट करें, उनको उचित सम्मान दें। तो अगर हम सेवा नहीं कर सकते हैं तो सहायता करें, अगर हम सहायता नहीं कर सकते हैं तो सम्मान दें। अगर हम सम्मान देंगे तो उनका प्रोत्साहन बढ़ेगा, वो हमारे लिए और उत्साह करेंगी। आज जब जब हमने नारियों को सम्मान दिया है, तो आप देखो, चाहे वो आज आपके सेना की बात हो, नारियां आज सेना में भी भर्ती हो रही हैं, पुलिस में भर्ती हो रही हैं, आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर हो, आज फाइटर जेट्स उड़ा रही हैं बेटियां हमारी। तो ऐसी कौन सी बेटी है जो क्या नहीं कर सकती है? बात है सम्मान देने की, उचित स्थान देने की। इसी उद्देश्य से हमने इस फाउंडेशन का गठन किया। इस फाउंडेशन को बहुत आगे लेके जाना है, आप सबको प्रेरित करना है। जो भी समाज के ऐसे लोग जो चाहते हैं कि समाज में कुछ हो, तो आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, एक कदम आगे चलना पड़ेगा, समाज आपके पीछे चल देगा। हमारा ऐसा मानना है, ये हो सकता है, हम करके दिखाएंगे। तो पहले मैंने बीड़ा उठाया है, हम करेंगे। मैंने अच्छा वाक्य पढ़ा आज आपके स्कूल में लिखा हुआ विवेकानंद जी का, कि उठो, जागो और रुको मत जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो हमने आज से इस पुण्य काम को स्टार्ट किया है, अब हम रुकने वाले नहीं हैं जब तक कि इसको अंतिम लक्ष्य तक न पहुंचा दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से प्रारंभ करने के लिए, इस व्यवस्था को बनाने के लिए जितने लोगों ने भी इस व्यवस्था में अपना योगदान दिया है, उन सबको मेरा बहुत बहुत आभार, बहुत बधाई। और अध्यापकगण ने जिस तरीके से बच्चों को यहाँ पे सिखाया है, मैं तो आह्लादित हूँ, आनंदित हूँ। इस प्रतिभा को देख के, जोश को देख के, हर एक बच्चा भविष्य की नींव के लिए तैयार है। और इन बच्चों को अगर हमने ऐसे ही ज्ञान और शिक्षित बनाया, तो मुझे समझता है कि कोई